नमस्कार। फार्मर्स प्रोटेस्ट और फार्मर्स प्रोटेस्ट कल से शायद आप यही सुन रहे होंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो, या फिर अगर आप टीवी देख रहे हैं। ये अलग बात है कि कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, 26 जनवरी, लेकिन हम बात कर रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट की। इन सब के बीच अब सिर्फ सुनने को मिल रहा है सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब कोई बात नहीं कर रहा है फार्मर्स के बारे में। खैर, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात चल रही है तो उसकी इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। हिंदुस्तान में कि हमारे भारत में आज़ादी के बाद, अगर मैं बात करूं स्पेशली रिसेंट टाइम्स की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, तो क्या ये ऐसा फार्मर्स प्रोटेस्ट पहले भी हुआ है? क्या इस तरह के जो देखा गया ब्लॉक करना रोड्स को और ये क्या पहले फार्मर्स के द्वारा किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। राज्यों में तो हुआ ही है, दिल्ली में भी हुआ है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं। देखिए, 1857 की लड़ाई भी हुई थी ना, तो लैंड टैक्स के ऊपर हुआ था, लगान के ऊपर। एक वजह था, वजह तो और भी थी। 1943-44 जब ब्रिटिश की सरकारें थी, तब भी जब बंगाल फैमाइन हुआ था, सूखा पड़ा था, तो उस समय भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। हालांकि कुचल दिया गया था उसे। उसके बाद से अगर हम फार्मर प्रोटेस्ट की आए सबसे बड़ा स्केल में, तो 1973-74 में भी फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था। हालांकि उस समय दूसरे प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, आपने शायद जेपी मूवमेंट सुना होगा, तो उस दौरान भी हुआ था। उसे भी कुचल दिया गया था। कुचल दिया गया था मेरा मतलब है कि पुलिस का एक्शन हुआ था और उनको हटा दिया गया था। हालांकि कुछ मांगें मानी गई थी और इलेक्शन के ज़रिए उसको लॉज वगैरह बना के उसको फार्मर्स को कुछ दिया गया था फैसिलिटीज़। सिमिलरली ऐसा भी हुआ था कि कुछ मांगें नहीं भी मानी गई थी। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट की अगर बात करूं 2020 को छोड़ के, तो 1988 में एक प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स का, जिसमें फार्मर्स आ गए थे दिल्ली में। तो वो जो उसको बोट क्लब रैली कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जगह है बोट क्लब दिल्ली में, वहाँ पे आ गए थे किसान। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक पूरा भर गया था। पहले बैलगाड़ी हुआ करता था ज़्यादातर, क्योंकि उस ज़माने में इतना ट्रैक्टर तो था नहीं, एक आध था। बैलगाड़ी और बैल वगैरह सब लेके आ गए थे किसान। उस किसान जो नेता थे उस समय, उनका नाम था महेंद्र सिंह टिकैत। यह आपको ज़रूर पता होगा अगर आपने मीडिया फॉलो किया होगा। तो अभी एक नेता हैं टिकैत साहब, तो उन्हीं के ये पापा हैं, इनके फादर हैं। तो 1988 प्रोटेस्ट में एक 35 पॉइंट एजेंडा था फार्मर्स का, जो कि सरकार ने मान ली थी। राजीव गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, मान लिया गए थे। उनके डिमांड्स जो थे मान लिया गया था। हालांकि वो डिमांड्स जो थे वो क्योंकि ज़्यादातर जो किसान थे उस समय वहाँ उस प्रोटेस्ट में, वो वेस्टर्न यूपी से थे, मेरठ और अलीगढ़ वगैरह उस इलाके से आए थे ज़्यादातर। इनफैक्ट मेरठ का एक बहुत बड़ा रैली हुआ था जो बहुत फेमस हुआ था उस समय। तो ये 35 पॉइंट एजेंडा जो माना गया था, उसमें 2-3 चीज़ें खास है आपको जानना। कि पहला तो वहाँ गन्ना किसानों के लिए कुछ फैसिलिटी दिया गया, गन्ना खरीदने का, और मिल्स वगैरह, जो गन्ना का मिल होता है, शुगर केन मिल्स। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है माफ़ करना, क्योंकि बड़े किसान थे जो उनका डिमांड था। वैसे ही कुछ और भी डिमांड्स थे। 2020 का जो प्रोटेस्ट था वो शुरू हुआ था नवंबर 26 तारीख से, लेकिन दिल्ली में शुरू हुआ। दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके में है वो नवंबर 26 से शुरू हुआ था। लेकिन उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा में भी ये प्रोटेस्ट पहले हुआ है, ज़्यादातर पंजाब में भी हुआ है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं। बाकी दूसरे वीडियो में मैं डिटेल में बता दूंगा उसके कानून वगैरह के बारे में। पर आपको बता दूं 2013 में भी
जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर एक कानून लाया गया था, उस समय प्रकाश सिंह बादल जी थे चीफ मिनिस्टर पंजाब में, तब भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। तो कानून तो पास हो गया था असेंबली से, लेकिन विधानसभा से, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाई थी सरकार। तो इसका मतलब कानून पास होने के बावजूद भी कोई मतलब नहीं रहता उसका, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो वैसे ही आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में भी आपने सुना होगा ऐसे प्रोटेस्ट हुआ था, और आपको ये भी याद होगा रिसेंटली कि तमिलनाडु के फार्मर्स आके दिल्ली के रामलीला मैदान के पास भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो प्रोटेस्ट का इतिहास बहुत पुराना है, तो यह है, बहुत सारी वजह हैं उसके वजह से। मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको वजह के साथ भी बताऊंगा, लेकिन जो अभी जो आए हैं मेन जो 3 कानून हैं, स्पेशली पहला कानून जो है वो ये बोलता है कि मार्केट जो है आपका, जो APMC का मार्केट है सरकार के द्वारा, उस या मंडी जैसे आप बोलते हैं, बड़ा मंडी या छोटा मंडी, तो उसी में ही सिर्फ बेच सकते हैं आप। तो पहला कानून है वो ये बोलता है कि ये जो अभी कानून को बदला गया है, अमेंडमेंट किया गया है, उसमें ये बोला गया है कि ये नया कानून भी है उसमें ज़्यादातर, कि आप दूसरी जगह भी बेच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है APMC के मंडी में ही बेचें। दूसरा जो कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर है, मतलब आपसे खेती से पहले ही, मतलब आप जब सीड्स जो सोइंग करते हैं, सोइंग से पहले ही आपको प्राइस तय कर दिया जाएगा, चाहे कोई प्राइवेट प्लेयर हो, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, जिससे भी आपके साथ डील हो जाए, पहले से एग्रीमेंट हो। और तीसरा कानून जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर है, जो उसमें कुछ बदलाव, अमेंडमेंट किया गया है। मतलब स्टॉक जो करते हैं वो स्टॉक नहीं कर मतलब जो नहीं करने का कानून था, रुकावट था, उसको हटा दिया गया है। अभी क्या, क्योंकि जो कंपनी लेगा वो तो स्टॉक करके रखेगा पहले से, ताकि उसको बाद में दिक्कत नहीं हो, सेफ्टी के लिए तो रखना पड़ेगा। तो हालांकि कानून के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया है, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लाऊंगा बाद में, लेकिन ये आपको ज़रूर बताऊं, और कुछ और भी चीज़ें हैं अंदर जो कि पता नहीं चलता है लोगों को। वैसे ही मैं आपके साथ दूसरे वीडियो लाते रहूँगा और बताते रहूँगा ऐसे चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।